कि खीरा को, ठीक है, खीरा को जीआई टैग 2021 में किस राज्य को मिला है? याद रखिएगा, नागालैंड को मिला है, ठीक है, नागालैंड को खीरा का जीआई टैग मिला है। वही अगर बात करते हैं आगे कि कुटियर आम, ठीक है, कुटियर आम एवं एड्योर, ठीक है, एड्योर मिर्च का जो जीआई टैग है किसको मिला है, किस राज्य को मिला है? तो केरल को। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जीआई टैग से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। एनके सिंह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत के राफेल नामक, ठीक है, भारत के राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया गया था? ठीक है, फ्रांस से, ठीक है। नेक्स्ट, खेलों के लिए वर्ष 2021 में, खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अगर बात सिर्फ खेलों का हो जाए तो मैरी कॉम को मिला है, ठीक है। और मैरी कॉम किससे बिलोंग करती है, किस खेल से बिलोंग करती है? तो बॉक्सिंग से, ठीक, ध्यान रखिएगा। मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो इसके ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, ध्यान रखिएगा। अरब सागर में चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तौकाते, ठीक है, तौकाते, ठीक है, तौकाते, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जो पुरुष खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत, ठीक। अगर बात करें ये तो कौन से पदक जीते हैं यहाँ पे? सिल्वर मेडल। अगर बात कर दिया जाए गोल्ड का कौन जीता है, तो गोल्ड में सिंगापुर के लॉह किन जीते हैं, ठीक है, लॉह किन जीते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? इनका नाम जरूर रखिएगा याद, प्रकाश पादुकोण। आगे, नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? बैडमिंटन से। उबेर कप के विजेता कौन है? तो ये है चाइना, ठीक है, चाइना जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। उबेर कप के विजेता कौन है? चाइना। चलिए आगे, कोपा अमेरिका विजेता, ठीक है, कोपा के जो अमेरिका जो विजेता है कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर अर्जेंटीना जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक। आगे, यूरो कप विजेता कौन है? यहाँ तो कोपा जो है, कोपा अमेरिका विजेता कौन है? तो हो गया अर्जेंटीना। यूरो कप विजेता कौन है? इटली जो कि फुटबॉल से ये भी बिलोंग है। तो ये दोनों फुटबॉल खेल से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर विजेता का नाम ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना, इटली, ठीक है। जहाँ कोपा की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, वहीं बात करें यूरो का तो इटली हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप, ये डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा, सूप, ठीक है, सूप जो है यहाँ पे जौमो सूप, ठीक है, जौमो सूप को अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया। तो कौन सा देश का है भाई? किस देश का? हैती। हैती एक कंट्री था जो कि फ्रांस के अधीन था, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये जो जौमो जो सूप है किसका प्रतीक है? तो ये हैती के आज़ादी का प्रतीक है इसका, ठीक है, ये हैती का आज़ादी का प्रतीक है। ये कहानी ऐसा है कि जौमो जो सूप है जो फ्रांस, ठीक है, ये जो कहा गया ये हैती जाति के जो वहाँ पे समुदाय के जो लोग रहते थे उनको ये सूप पीने नहीं दिया जाता था, ठीक है, ये सूप उन लोगों को नहीं पीने दिया जाता था। इसी कारण से इस हैती ये जो जौमो सूप को हैती ने अपना क्या बनाया यहाँ पे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में, इसलिए इसको शामिल किया गया और इसका आज़ादी का प्रतीक इसको बनाया था हैती ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे धौलावीरा। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सा है? धौलावीरा। और कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे करंट अफेयर्स में ये क्यों घुसेड़ दिए? तो भैया ये इस तरह के सवाल आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे, दुर्गा पूजा। अभी हाल फिलहाल के ये क्वेश्चन है कि दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर में, ठीक है, अमूर्त धरोहर में 14वां स्थान मिला है कि 14th। अभी तक जो टोटल कितने अमूर्त धरोहर हैं? तो 14 हो चुके हैं। 14वां जो है 14th नंबर पे कौन हुआ है? दुर्गा पूजा। कहाँ का ये है? तो ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि
रमप्पा मंदिर, ठीक है, रमप्पा मंदिर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 39वां है। अब तक 40 साइट में से 40वां तो पता है, अभी मैंने बात किया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में धोलावीरा को शामिल किया गया। अगर 39वां तो कौन था, तो रमप्पा मंदिर, ठीक है, जो कहाँ पे है, तेलंगाना में। नेक्स्ट, भारत की पहली सिटी जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, भारत की पहली सिटी जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो एक तो ये हो गया अहमदाबाद, जबकि 2017 में इसको शामिल किया गया था। दूसरा जयपुर, जबकि इसे 2019 में शामिल किया गया। तो भारत की पहली सिटी जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था वो था अहमदाबाद 2017 में, और दूसरा जो है जयपुर 2019 में। आप सभी ने सुना होगा कि नवरोज त्यौहार मनाया जाता है किसके लिए, तो ये है पारसी धर्म का नव वर्ष, ठीक है, न्यू ईयर पे मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये देखिए, एक तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आता है एग्जाम में, सभी को पता है 9 जनवरी, लेकिन वही अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात कर दी जाए तो याद रखिएगा ये होता है 18 दिसंबर, ठीक है, ये होता है 18 दिसंबर। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि 9 दोनों का 18, ठीक है, 9 दूनी का 18, तो ऐसे भी याद रखेंगे। जहाँ एक और जनवरी में मतलब होता है वही वो लास्ट में दिसंबर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें थीम की बात करें तो थीम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रवासी दिवस का थीम था मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। वही राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे, देखिए, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाईस आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, विश्व में सर्वाधिक, ठीक है, रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन सा है, रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन सा है, तो वो है भारत। ये भारत एक पहला ऐसा देश है जो रेमिटेंस प्राप्त करता में पहले स्थान पे, ठीक है। मीन्स कि जो लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाके पैसे क्या करते हैं, वहाँ से अपने देश में पैसे भेजते हैं, और सबसे ज़्यादा ऐसा करने वाला भारत है, ठीक है। चलिए, हिंदी दिवस के बारे में जान लीजिएगा। हिंदी दिवस एक होता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। तो हिंदी दिवस जहाँ 14 सितंबर को मनाया जाता है, वही हिंदी दिवस विश्व की अगर बात करें वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में बात करेंगे और राष्ट्रीय में, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए दोनों के एक साथ मैंने लिखा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे, चर्चा में रहा, ठीक है, चर्चा में हाल ही में रहा मुर्मू गांव क्या है, ठीक है, ये है क्या, एक तरह के कह सकते हैं विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, के अंतर्गत ये है, विध्वंसक है। प्रोजेक्ट 15B के तहत यहाँ पे आपको कितने, यहाँ पे 4, ठीक है, 4 डिस्ट्रॉयर जो है जहाज के, यहाँ पे मैं नाम बताने वाला हूँ। तो मुर्मुगाओ जो है एक प्रकार का डिस्ट्रॉयड जहाज है, और प्रोजेक्ट 15B के तहत यहाँ पे 4 विध्वंसक जहाज का नाम है। और अगर इसकी सिर्फ बात करें, ठीक है, मुर्मुगाओ जो डिस्ट्रॉयड है कहाँ इसको निर्मित किया गया, मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो आइए फटाफट इन चारों को देखेंगे। तो देखिए, ये चारों याद रखिए, ये चारों विध्वंसक या जिसको डिस्ट्रॉयड करते हैं, याद रखिए, ये तो चर्चा में था इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। और गोवा जो कि यहाँ पे भी मैंने बताया था मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो INS विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। INS मुर्मू गोवा, ठीक है, INS मुर्मू गोवा जो कि गोवा में है। INS इम्फाल मणिपुर में है। INS सूरत गुजरात में है। और आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट समुद्री परीक्षण जो हुआ है अरब सागर में इसका हुआ है, किसका, मुर्मू गोवा का, ठीक है। और कब हुआ है, जो गोवा का मुक्ति दिवस है 19 दिसंबर को, ठीक है, 19 दिसंबर 2021 को अरब सागर में इसका पहला परीक्षण किया गया है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं INS विशाखापत्तनम क्या है, तो ये एक पहला विध्वंसक जहाज है, ठीक है। INS विक्रांत क्या है, तो स्वदेश विमान वाहक, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। INS विक्रांत क्या है, स्वदेश विमान वाहक पोत। INS बेला क्या है, पनडुब्बी जहाज, ये क्या है, एक पनडुब्बी जहाज। और एक प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये बनाया गया है, और भारत फ्रांस की सहायता से इसे बनाया गया है। वही बात करते हैं इसके सहायता से कौन कौन सा बना है, जैसे INS कलवरी की बात कर ले, INS खंदेरी की बात कर ले, INS करेज की बात करें, INS वेला की बात कर ले, ठीक है। तो भारत फ्रांस की सहायता से, और जो यहाँ पे 4 है उनका भी नाम याद रखिएगा, जिसमें INS बेला भी इसमें शामिल था। चलिए,
नेक्स्ट, भारत का पहला जहाज फर्स्ट जब भी आए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जहाज जो मिसाइल और उपग्रह को टैग कर सकता है वो कौन था? INS ध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे सवाल पे कि गैब्रियल बेरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में गैब्रियल बेरिक जो है चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अगर बात करें चिली का राजधानी क्या है, तो चिली का राजधानी सेंटियागो, याद रखिएगा। चलिए, पेरू तथा चिली की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है? अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चिली का, तो चिली से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जानते हैं। जैसे पेरू और चिली की सीमा पे कौन सा मरुस्थल है? तो अटकामा। ठीक है, अटकामा मरुस्थल है। और एक और यहीं पे अगर बात करें अर्जेंटीना, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का ये कंट्री है। ठीक है, वहीं पे एक बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का अगर हम यहाँ पे बात करें तो अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है? तो पेरागोनिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, पेटागोनिया। ठीक है, यहाँ पेरागोनिया लिखा गया है, यहाँ पे पेटागोनिया कर लीजिएगा। ठीक है, पेटागोनिया। हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया है? तो हरियाणा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योजना से अंतर्गत सवाल पूछे जाएंगे। सहाय योजना, देखिए बहुत ही चर्चा में रहा है अभी सहाय योजना। और सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। 14 से 19 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको, जो कि इस उम्र में वहाँ के जो झारखंड में बहुत ऐसे बच्चे जो कि माओवादी कम्युनिटीज़ में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं और माओवादी बन जाते हैं, तो उनको वहाँ की सरकार चाहती है कि ऐसे युवा अब उधर ना जाकर ये खेल के प्रति आकर्षित हो, ताकि उनको एक सभ्य नागरिक बनाया जा सके, है ना। चलिए आगे, पहली खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? सोनीपत, हरियाणा में। अगर फर्स्ट जब भी आ जाए तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो प्राणवायु देवता जो पेंशन योजना हरियाणा से। और ये प्राणवायु देवता है क्या? तो जो प्लांट है जो काफ़ी पुराने हो गए उनको उनको क्या करना? संरक्षण देना। वैसे लोग जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं वैसे लोग को पेंशन देकर उन पेड़ों को देखभाल करने के लिए ये एक योजना बनाया गया, प्राणवायु देवता पेंशन। ठीक है। चलिए, भारत का पहला ग्रेन ATM, ग्रेन मतलब अनाज से रिलेटेड है, ठीक है, अनाज से रिलेटेड ATM कहाँ पर आज मीन्स के स्थापित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक चली है? तो हिसार से चंडीगढ़। ठीक है, हिसार से चंडीगढ़। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ये कहाँ का योजना है? ठीक है, तो ये है करनाल, हरियाणा का योजना है। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? उड़ान योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान। अब इसमें उड़ान योजना में है क्या? तो एक 1.2 करोड़ जो बालिका है, महिला है, उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना है। और ये एज इनकी होगी 10 से 45 वर्ष। ठीक, चलिए, प्रोजेक्ट बोल्ड, जैसे वर्ड है प्रोजेक्ट बोल्ड, ब से बोल्ड और ब से बांस, याद रखिए, ब से बोल्ड और ब से बांस। बांस उत्पादन उदयपुर से रिलेटेड है। ठीक है। कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राज्य, कृषि बजट 2022-23 में अलग से पेश करने वाला राज्य कौन सा होगा? वो होगा राजस्थान। ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसान जो बिजली उपयोग करते हैं और 12,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी उनको मिलेगा, ये कहाँ का योजना है? राजस्थान का। ठीक है। वहीं अगर योजना की बात करें तो अनुप्रीति योजना किससे संबंधित है? तो फ्री कोचिंग से। ठीक है, ये राजस्थान की एक योजना जहाँ पे फ्री कोचिंग इनको इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। और इसी तरह की एक और योजना शामिल है जहाँ पे यह भी फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएगा, वो क्या है? यूपी का अभ्युदय योजना। ठीक है, अभ्युदय योजना। तो ये दोनों योजना बहुत ही कॉमन, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, फ्री कोचिंग। लेकिन एक और जहाँ राजस्थान का अनुप्रीति योजना, वहीं उत्तर प्रदेश का अभ्युदय योजना, दोनों का याद रखेंगे ध्यान से। ठीक है। चलिए, किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, T x2 अवार्ड किसे मिला? T x2 मीन्स कि टाइगर को दुगना करने का के लिए। ठीक है, उनकी संख्या को दुगना करने के लिए किसको मिला है? किस टाइगर रिजर्व को मिला है? उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? दिहिंग पटकई। कहाँ का है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, असम का है। ठीक है। वही बात करते हैं, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। वही बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ से कई बार डायरेक्ट एग्जाम पूछ दिया जाता है। यहाँ पे लोकसभा की सीट की संख्या कितनी? 80 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? 31। विधानसभा का 403 और विधान परिषद का 100। तो ऐसे याद रखिएगा।
भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं? तो कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट देखा गया। क्या देखा गया? इंडियन डेजर्ट कैट। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये कहाँ पे है आपका, ठीक है, केन और बेतवा जो लिंक करने वाली जो यहाँ पे, ठीक है, लिंक करने वाली जो परियोजना है, इसी के बीचों बीच, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। इन दोनों को लिंक करने वाली जो है नदी, इसी के बीचों बीच जगह पे कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें यहाँ पे, देखिए बेतवा नदी, ये तो केन हो गया, यहाँ पे केन नदी, और ये बेतवा नदी। ठीक है, इन्हीं के बीच में तो ये हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व। और बेतवा अगर बात करें, बेतवा नदी पर ही माता टीला परियोजना इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, बारहसिंगा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये ध्यान रखिए, बारहसिंगा ऐसे 2 राज्य के लिए राजकीय पशु घोषित किया गया है। एक तो एमपी हो गया, दूसरा यूपी हो गया। हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? हिम तेंदुआ जो है आपका किस राज्य का राजकीय पशु है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कहाँ का है। जल्दी से बताइए, हिम तेंदुआ कहाँ का है? ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा हिम तेंदुआ जो राजकीय है, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए, कैटली किस राज्य की, कैटली किस राज्य की राजकीय मछली है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? तो ये इसे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। गोंडवाना को क्या कहा जाता है? ठीक है, गोडावन को क्या कहा जाता है? ये राजस्थान की राज्य पक्षी है, राजकीय पक्षी है, जिसको कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन। ठीक है, गोडावन। चलिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, सतपुरा के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, एमपी में पड़ता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दो, ठीक है, दोदा बेटा, याद रखिएगा। आगे, 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण या डेब्यू का अगर सम्मान जीतने वाली कौन है? अवनी लखेरा। ठीक है, अवनी लखेरा कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेल कौन से क्रम का है? ये तो 16वां है। ठीक है, 16वां क्रम से स्थान पर है। आगे, टोक्यो पैरालंपिक की थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन है? संजीत सिंह। और इनका जो गाना था कौन सा था, वो सॉन्ग कौन सा था? कर दे कमाल तू। और ये कहाँ के हैं? लखनऊ के क्रिकेटर हैं, और ये एक दिव्यांग क्रिकेटर है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा शूटिंग से रिलेटेड जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। ठीक है, उद्घाटन समारोह में टेकचंद। और ये किस खेल से संबंधित है? शॉटपुट या गोला फेंक जिसे कहते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पद तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? चाइना। भारत का स्थान वही रहा, 24वां, कुल 19 पदक के साथ। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया था? 54 एथलीट ने हिस्सा लिया था, और कुल खेल कितना था? 9। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता था? भाविनबेन पटेल। टेबल टेनिस से रिलेटेड इनका खेल है, और इन्होंने सिल्वर जीता। भारत के किस डीएम को टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला? सुहास एथिराज, नोएडा का डीएम है, और बैडमिंटन ये खेलते हैं। ठीक है, चलिए, टोक्यो पैरालंपिक में कितने लोगों को गोल्ड मिला? 5 लोगों को गोल्ड मिला। इनका नाम है अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। शूटिंग से रिलेटेड है, ये जैवलिन थ्रो से है, ये भी शूटिंग से है, ये बैडमिंटन से, और ये बैडमिंटन से है। ठीक है, चलिए, अवनी लखेरा किस खेल में 2 पदक जीती हैं शूटिंग में? एक तो 10 मीटर गोल्ड, और दूसरा 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है। तो एक मात्र ऐसी खिलाड़ी है टोक्यो पैरालंपिक 2021 की पहली ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने 2 गोल्ड, मीन्स कि जिन्हें 2 मेडल मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, अवनी लखेरा को। ठीक है, अवनी लखेरा को। आगे, 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? अवनी लखेरा, जिसका भी चर्चा मैंने किया था, शूटिंग से रिलेटेड है इनका खेल। ठीक है, देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से? जैवलिन थ्रो से है। आगे बढ़ेंगे, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं, जेम्स एंडरसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए, अच्छा, देवेंद्र झांझरिया के बारे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में इनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। टोक्यो
की अगर बात करें टोक्यो पारा में इनको सिल्वर मिला है। ठीक है, चलिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कौन बनाए गए? अवीक कुमार। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। संसद टीवी के नए सीईओ कौन है? रवि कुमार। और सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश से जो ये जो संसद का जो था ये, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा टीवी को एक कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक करके क्या बना दिया गया? संसद टीवी। और इसकी सिफारिश कौन समिति की थी? सूर्य प्रकाश समिति ने किया था। ठीक है, आगे डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम या अग्नि पी, ठीक है, अग्नि प्राइम की बात करें या अग्नि पी की परीक्षण किया है। सबसे पहले कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसका रेंज क्या? 2000 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और अगर बात करें डीआरडीओ, तो डीआरडीओ अपने जितने भी परीक्षण करता है यहीं से करता है। नाग क्या है? ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा, नाग क्या है? तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन सी मिसाइल शामिल थी? ठीक है, कौन सी मिसाइल शामिल थी? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये 5 जो थे गाइडेड मिसाइल शामिल थे। इनका नाम क्या था? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाम नहीं होगा, ये नाग होगा, और आकाश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रिक मैंने बताया कि पटना, याद रखिए पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के बारे में तो पता है सभी को, एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो वही मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की नहीं कहा जाता टेसी थॉमस को। और अग्नि 4 जो मिसाइल था इसके और निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए, किस राज्य सरकार ने तमिल थाई, ठीक है, तमिल थाई वाजतू को राज्य गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा ये, राज्य गीत घोषित किया गया है? तो जैसा कि नाम से पता चला तमिल थाई, तो बस तमिलनाडु का ही है। ठीक है, और अगर बात करें तमिलनाडु के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है। और अगर ये गीत की बात करें तो कितने सेकंड में गाया जाएगा? 55 सेकंड में। ठीक है, नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है? ठीक है, नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय। ठीक, चलिए आगे। कुंडनकुलम परियोजना, कुंडनकुलम जो परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? ये रूस की सहायता से बनाया गया था और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए, विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? जाइकोव डी। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? जायडस कैडुला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये वर्ल्ड की ये पहली ऐसे डीएनए आधारित वैक्सीन है। और ये 3 डोज वाली, ये भी याद रखिएगा, ये 3 डोज वाली वैक्सीन है। ठीक है, चलिए, कोवैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोवैक्सीन कैसी वैक्सीन है, सक्रिय या निष्क्रिय? तो ये सक्रिय है या निष्क्रिय है? तो कोवैक्सीन की अगर बात करें तो ये निष्क्रिय है। ठीक है, और इसे कौन बनाया है? भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद की बनाया है। वही बात करें कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है, कोवैक्स वैक्सीन जिसको डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए, कोवैक्स वैक्सीन जिसको डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है, कि निर्माता कंपनी कौन है? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। ठीक है, इसने इसको क्या किया? इसको बनाया। ठीक है, चलिए, और ये क्या 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 डोज वाली 21 दिन पर ये होगा। ठीक है, 2 डोज वाली है। हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया है? आधार पूनावाला। अब ये है कौन? तो सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है। कोविड-19 की महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है, तो कोविशील्ड वैक्सीन कैसा है? ये एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव है, सक्रिय है, का निर्माण करके कई लोगों की जान बचाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे? झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस राज्य से है? तो रांची। और ये कब लागू हुआ था? ये योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, झारखंड में स्थित कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में स्थित है, ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जाते जाते लास्ट का इस वीडियो का क्वेश्चन है, देख लीजिए। दुनिया का सबसे प्रशंसित, ठीक है, दुनिया का सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री
मोदी का कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। वहीं बराक ओबामा को पहला स्थान, उनकी वाइफ मिशेल ओबामा को महिला कैटेगरी में इनको पहला स्थान मिला है। ठीक है।